तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है करना। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़ाई का जो है आप पेपर अपना नहीं पास कर सकते हो। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पेपर लिखिए, खुश रहिए, जीवन में हमेशा पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई अच्छा करेंगे तो आप पेपर भी अच्छा देंगे, ये तो मतलब ये स्वाभाविक सत्य है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गणित। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपको क्या गणित क्लास 10th का होगा, त्रिकोणमिति। ये देखो कोई क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 9th वाले 8 वाले भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्लास 10th के लिए बना तो वही पढ़ेगा, 9th वाला बहुत अच्छा से पढ़ सकता है। तो ठीक है ना, तो ध्यान से आप देखिए कि इसमें जो है गणित क्लास 10th त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में पढ़े हम लोग, और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 8.1 का हमने पहला सवाल बता दिया था। अब सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें बताएंगे। देखो सवाल फार्मूले समझने के बाद एकदम इजी हो जाते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सवाल एकदम आसान है, समझिए एकदम आसानी से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा और आपको मतलब समझ में भी आएगा। आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लो तो काम जाल की वीडियो ना समझ में, एकदम समझ में आएगा। समझ रहे हो, ना आगे तो लिख देना कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, एक बार और इसको जो समझाइए। तो 2 बार 3 बार तो वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे, फार्मूला का वीडियो लेक्चर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है कर रहा है आपका, ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद से आपको जो है समझाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि आकृति, आप भी किताब खोलो, खोलो किताब खोल के सामने रखो, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। आकृति, क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में 10p माइनस काट आर का, 10p माइनस काट आर का मान ज्ञात कीजिए, काट आर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब आप उठाओगे तो उसमें ये सवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, देखिए कैसे करा है, एक फिगर यहाँ पे दिया गया है, चित्र एक दिया गया है, ऐसे फिगर बनाया है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ, कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है तभी तो वो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति कौन सी पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज तो हम यहाँ बना दिए, और यही कह रहा है आकृति, यही है बच्चों आकृति आपका है कौन सा 8.13 मतलब 13, 8.13, यह आकृति 8.13। ठीक है, इसी में कह रहा है, दिया है फिगर, यहाँ दिया है P, यहाँ दिया है Q और यहाँ दिया है R, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा बबुआ 90 डिग्री है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जहां 90 डिग्री का कोण आ जाए वो जो चुपचाप समकोण कह दे, देख के चुपचाप आंख गड़ा के इधर पढ़ो, तो बहुत इधर उधर देखते हो तुम, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इधर देखो ध्यान से, तो एक त्रिभुज दे दिया पी क्यू आर, इसमें जो है आपको दिया है पी क्यू का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर दिया है 12, और इसका मान दे दिया है 13। ठीक है ना, मतलब ये 12 है और ये 13 है। तो क्या बच्चे बताओ, इसमें आधार दिया है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या बताए थे कि समकोण त्रिभुज में आप पहले क्या करना, समकोण त्रिभुज में आपको ये करना है कि इसमें जो है तीनों भुजाओं का मान आपको निकाल लेना है। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो, तीनों भुजाओं का मान पहले निकालना है, तब इस फार्मूले में आपको जाना है। कोई फार्मूले में तभी जाना जब तीनों भुजाओं का मान पता हो। तो क्या है, इन्हें तीनों भुजा का मान पता है ना, दो को पता है, ये को पता नहीं है। इसमें दुइयों को पता है, ये को अभी ना पता है, ये को क्या है ना पता है, तो ना पता वाला को ढूंढिए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो कर्ण है और ये लंब है, आधार है। ठीक है, तो आधार का मान नहीं दिया है, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का, देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब देखो यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, फिर सुनो बार बार सुनो, जब तक आए नहीं तब तक सुनते रहो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़का ये बताओ कौन हो, ये ना दिख रहा है जी, दिख रहा है, आंख से दिख रहा है, सबसे बड़का भुजा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा छोटका भुजा के स्क्वायर को जोड़ दो, छोटका भुजवन के स्क्वायर करके क्या करो तो जोड़ दो, उतना आएगा। ये अकेले है,
कौन है ना, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हल करो, अब देखो निकालो, 13 के स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 13 × 169 हो जाएगा, बराबर 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। फिर प्लस क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तुमका तो सवाल नहीं आ रहा, क्या है सवाल में, कुछ नहीं है। अब देखो इसको पक्षांतर कर लो, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही है बात, आओ तो समझ में, ठीक बात। देखो तो ध्यान से, तो यहाँ पे फिर 169 में से 144 घटाओ, क्या हो जाएगा 25, 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से चल जाएगा 2, ठीक है, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब हमें क्यू आर का मान केवल निकालना है, तो ये स्क्वायर है ना, तो हेने टॉप के जब आता है ना तो अंडर रूट पकड़ लेता है। समझ में आ रही है, यानी कि अंडर रूट पकड़ लेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से 2 को हटाएंगे, या तो बेसिक समझो, 2 को हटाएंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 का कट जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है, बराबर क्यू आर, ठीक है। तो देखो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5, इसका मान कितना आ गया 5 है, ठीक है। अब देखो तीनों भुजाओं का मान क्या हो गया, पता चल गया सर, तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। तब हई कौन ढेक्सी के मसाला है, तो भूख दहल हो जाएगा, कर दो इसको, ठीक है ना। ये जो है इसको लिख लीजिएगा आप। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, क्या करके सॉल्व कर दो, ठीक है, ध्यान से लिखिए, इसको नोट किए हो, नोट कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें पूछा है कि 10p माइनस काट आर, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज है, तो 10p, देखो p कह रहा है यहाँ p, ये एंगल ले रहा है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम बताए हैं कल ही चिल्ला चिल्ला कर बताए थे कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो 10p बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा 5, आधार कौन सी है, तब भाई क्या हो जाएगा आधार। कौन नहीं बदलता है, ध्यान रखना, कौन नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये आधार होगा, ये क्या हो गया लंब। तो लंब क्या हो जाएगा 12 माइनस, ठीक है। काट आर पूछा, आर है, देखो सामने वाला लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर क्या होता है, अरे याद करो फार्मूला लिखवाए थे, ठीक है ना। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे आधार कितना हो जाएगा 5 बटे लंब क्या हो जाएगा 12। कितना सुंदर आ गया 0, ठीक है ना। मतलब ये जो है आपका हो गया 0, इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। क्या प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई सवाल है, कठिन सवाल है नहीं, एकदम हलवा सवाल है। यदि आप जो है अच्छा से समझते हैं तो कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल इजीली लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यह ट्रायंगल जो है, जो त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक एक बतिया बबुआ हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले में दुग भुजा का मान कौनो दे देगा, तीसरा का तुम निकाल लेना, आंख बंद करके पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना, और निकाल करके यूं भर देना मान, अपने आप आंसर क्या हो जाएगा चला। तो ये प्रश्न आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का हो गई बबुआ, हल हो गई, ठीक है। अब बढ़ जाओ आगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है, तीसरा प्रश्न बता रहे हैं। कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। हम सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें बार बार लेक्चर को देखना पड़ेगा और देख करके जो है समझना पड़ेगा, ठीक है ना। समझो बात आराम से। तीसरा कह रहा है कि यदि, थर्ड क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 हो तो क्या ज्ञात कीजिए, काश ए और tan a का मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यही आपसे सवाल पूछा गया है। देखो जब पढ़ो तो किताब सामने रख लो सवाल, और सवाल को निकाल लो, और निकाल करके समझो, कॉपी ले लो, लिखो, बनाओ, पढ़ो, ठीक है, तब जाके हो पाएगा। देखो इसमें दिया है साइन ए बराबर, हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे, अरे सूत्र याद है, याद करो, पिछला बार पढ़ाए थे, याद करो, याद आ रहा है, ठीक है। तो लंब बटे कौन होता है, तो लंब बटे कौन कितना दिया 3/4, अर्थात लंब कितना हो गया 3 और कौन कितना हो गया 4। लंब 3 कर्ण 4, लंब 3 कर्ण 4, लंब 3 कर्ण 4, इतना दे दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें हमको क्या नहीं दिया है, क्या नहीं है बबुआ, तो आधार नहीं है सर, इसमें तो आधार है नहीं है। आप कभी कहे थे एक त्रिभुज में 3 होता है, कौन, लंब, कोण और आधार, जिसमें तीनों का मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम सवाल बना पाएंगे।
नहीं तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए तीनों का मान पहले क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो पता करो, लंब आ गया 3, कौन आ गया इतना, आधार पता करो। तो हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस पाइथागोरस पर में लगा दो, क्या दिक्कत है। इतने पाइथागोरस भाई जब जिंदाबाद हैं तो फिर क्या डरना, ठीक है। पाइथागोरस से क्या देखते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कोण का मान दिया है बच्चा कितना, 4, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, लंब का मान दिया है 3, 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, आधार का मान कहीं दिया है, नहीं दिया है। आधार का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है तो बता दो। 4 चौके 16 बराबर 3 3 9 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 में से क्या घटा दो, 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा कितना होगा, 7। 16 में से 9 जाएगा कितना होगा, 7 बराबर आधार का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 7। देखो ये स्क्वायर हटल तो क्या हो गया यहाँ पे, 1/2 अंडर रूट में 2 हो गया। 1/2 मतलब अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 1/2 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनिए ध्यान से, अब क्या आ गया आपका, आधार निकल के आ गया। आधार हो गया कितना, अंडर रूट में 7, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब सवाल बनाते हैं। तो देखो तीनों भुजाओं का मान क्या हो गया, निकल गया ना। अब ध्यान से देखो, तीनों भुजा आ गया, लंब आ गया, कोण आ गया, आधार आ गया। क्या पूछ रहा है जी, कहां से पूछ रहा है, वो भाई साहब सवाल पूछ रहा है कहां से बराबर, कहां से पूछ रहा है सवाल। देख रहे हो कैसा सवाल पूछ रहा है। जब तीनों पता है तो मजबूत हो जाओ, अब पूछो जो मर्जी से, जैसे समझो उन्हें से पूछो। कहां से बराबर हम जानते हैं, कहा होता है, आधार बटे कोण होता है। कहां से बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। तो आधार कितना दिया है, आधार है अंडर रूट में 7, कोण कितना दिया है, कोण है 4। एक आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कौन चीज, tan a का मान, tan a का मान पूछ रहा है सर। तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर हम जानते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना दिया है 3, आधार आया अंदर में 7। अगला आंसर है मिला लेना, ठीक है। ये आपका दोनों आंसर हो गया, राइट। समझ में आया सवाल, सवाल बिल्कुल आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। पहले आप समझने का प्रयास करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश ही इंसान को जिताने का काम करता है। अगर किसी बच्चा को नहीं आ रहा है वो बार बार प्रयास करे, कहाँ उसको दिक्कत है वो बताए बार बार कि सर मुझे यहाँ नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए। वीडियो को बार बार देखो, 2 बार 3 बार देखो, ना समझना है देखते रहो और इसको बार बार करने का प्रयास करो, ठीक है ना। तो हम लोग इतना समझ लिए, बाकी अगला सवाल जो है आपको हम अगले दिन बताएंगे, ठीक है ना। हर एक सवाल लाइन से चलता रहेगा इसी तरह से, ठीक है ना। और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए जब तक ना समझ। पेपर में बहुत अच्छा सवाल पूछा त्रिकोणमिति से, थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा मॉडरेट कर देता है, घुमा देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सारे चैप्टर को मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा और आपको क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, हम दिखाएंगे कैसे कैसे बोर्ड का पेपर देखिएगा कैसे सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप इस पे बने रहिए, थोड़ा दूसरे बच्चों के पास भी शेयर कर दो ताकि वो बच्चे भी इन सारी चीजों का लाभ ले लें। और बहुत मतलब कि समझिए अच्छा से आपको रफ्तार से इस साल आपको तैयारी करवाया जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम समस्या यदि आपके पास होगा तो आप हमसे बताने का प्रयास करेंगे, उन सारे समस्याओं का समाधान किया जाएगा, उसको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।